नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एसपी शिमला संजीव गांधी ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी अतुल वर्मा के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप। शिमला स्कूल बस किराए में राहत के लिए उप मुख्यमंत्री से मिले अभिभावकों के सुझाव पर किराए में राहत देने का फैसला। पांगी में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल, विधायक जनक राज ने हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका। भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को उजागर करने के लिए लंबलू में निकाली गई तिरंगा यात्रा। विधायक मलेंद्र राजन ने पीर बाबा मदौली छिंज मेले का किया शुभारंभ, विकास कार्य हेतु 3.5 लाख रुपए देने की घोषणा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेहन में महान स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड रामचंद्र को किया गया नमन। फतेहपुर के ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में दिया सांकेतिक धरना, टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने की अपील। ज्वाली जल शक्ति विभाग विश्राम गृह में देर रात कांग्रेस के लोगों ने शराब पीकर मचाया हुड़दंग। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पुलिस महकमे में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। एसपी शिमला ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी ने डीजीपी पर जांच में हस्तक्षेप, झूठे शपथ पत्र दाखिल करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि उन्होंने एक संवेदनशील मामले की जांच पूरी ईमानदारी के साथ की। एसपी शिमला ने आरोप लगाया है कि विमल नेगी मामले में डीजीपी की ओर से दायर किया गया शपथ पत्र गैर जिम्मेदाराना है। संजीव गांधी ने सीआईडी की जांच से संबंधित लीक हुए पत्र में भी डीजीपी कार्यालय के निजी स्टाफ के संलिप्त होने की बात कही है। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने कहा कि डीजीपी ने सीआईडी में अपनी पसंद के अधिकारियों से जांच कराने की कोशिश की और कोर्ट को गुमराह करने वाले शपथ पत्र दायर किए। व्यापारी निशांत शर्मा मामले का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने संजय कुंडू के कार्यकाल में बिना किसी पक्षपात के उच्च न्यायालय में एफिडेविट दायर किया था। एसपी ने ये भी खुलासा किया है कि एक अन्य मामले में डीजीपी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव डालकर झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई थी। इसके अलावा उन्होंने एक पत्र के जरिए राज्य सरकार को ये भी सूचित किया था कि एनएसजी की मदद से एक फर्जी सबूत तैयार कर कुछ अधिकारियों को झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची गई है। एसपी का कहना है कि उन्होंने इन सभी मामलों की जानकारी समय समय पर राज्य सरकार और एडवोकेट जनरल को भी दी है, लेकिन अभी तक इन पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण आश्रम जमीन विवाद में चीफ सेक्रेटरी द्वारा उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया गया और आश्रम के स्वामी से पूछताछ न करने और जांच बंद करने को कहा गया। इसको लेकर लगातार दबाव भी बनाया गया, लेकिन वे दबाव में काम करने वाले अधिकारी नहीं है। एसपी ने कहा कि 2021-22 में पुलिस भर्ती के दौरान हो रही गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने पत्र लिखा था। उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश के कुछ बड़े अधिकारी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन वे इससे डरने वाले नहीं हैं। वे न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष ईमानदारी के साथ नौकरी की है और कोई उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़ा करेगा तो वे पुलिस का पद छोड़ना पसंद करेंगे। शिमला में स्कूल बसों में किराया वृद्धि को लेकर छात्रों के अभिभावकों ने सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल बसों में किराए में राहत देने की मांग रखी, जिसके चलते हिमाचल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के बस पास के चार्जेस में कटौती की है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि निजी स्कूलों के छात्रों को 1800 रुपए की जगह अब 1200 रुपए प्रति माह बस पास के देने होंगे। 2500 की जगह अब 1800 रुपए प्रति माह बस पास देना होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एक स्लैब में 600 और दूसरे स्लैब में 700 रुपए की कटौती की गई है। 12 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर 2000 रुपए के हिसाब से बस पास बनेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में प्राइवेट स्कूलों ने अपनी बसें खरीद रखी है, लेकिन शिमला में ही प्राइवेट स्कूलों में बसें नहीं खरीदी गई है। उन्होंने शिमला के स्कूल प्रबंधन से भी बसें खरीदने का आग्रह किया, साथ ही स्कूल में बच्चों के पास बनाने को कहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शिमला के स्कूलों में चलाई जा रही 42 बसों के कारण एचआरटीसी को 4 करोड़ रुपए सालाना घाटा झेलना पड़ रहा है। जो पहला स्लैब हमारा है उसमें 600 रुपये की कमी कर दी है, 1800 से उसको 1200 रुपये कर दिया है और उसका 1 किलोमीटर बढ़ा के 1 से 5 की बजाय 1 से 6 कर दिया है और इसमें मेजॉरिटी बच्चे कवर हो जाएंगे। और सेकंड स्लैब जो है हमने
जो हमारा 5 से 10 का होता था उसको हमने 6 से 12 कर दिया, उसमें 2 किलोमीटर बढ़ गए और उसको हमने 1800 पे कर दिया। और 2500 से 1800 का मतलब आप देख लें 700 रुपया उसमें कम कर दिया, 600 रुपया फर्स्ट लैब में। इसमें लगभग दोनों में मेजॉरिटी बच्चे कवर हो जाएंगे, जो रेस्ट रह जाएंगे किसी किलोमीटर माइलेज तक वो 2000 रुपये उनसे चार्ज होंगे। तो किलोमीटर में भी हमने इजाफ़ा किया है, 1 से 6 का और 6 से 12 का, और एक स्लैब में हमने 600 रुपया घटा दिया पेरेंट्स की पुरजोर मांग पे, एक स्लैब में हमने 700 रुपया घटा दिया। इससे पहले प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के परिजनों ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की थी। परिजनों के आग्रह पर किराया कम किया गया और 1 से 5 किलोमीटर की स्लैब को 6 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। अस्पताल में जहां डॉक्टर नहीं है, वहीं अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने से लोगों को कुल्लू और जम्मू जाना पड़ रहा है। वहीं विधायक डॉक्टर जनकराज ने सरकार पर पांगी के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। शिमला में शनिवार को पत्रकार वार्ता कर भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने कहा कि बीते 1 सप्ताह से वे पांगी प्रवास पर थे। पांगी में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है, वहां पर विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार की ओर से कोई भी कार्य वहां पर नहीं किया जा रहा। इस बार हिमाचल दिवस केवल शिष्टाचार के तौर पर पांगी में आयोजित किया गया। जो भी मुख्यमंत्री ने वहां पर घोषणा की, उनमें से कोई पूरी नहीं की गई। लोगों की समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पांगी में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत काफी खराब है। अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, जिसके चलते लोगों को या तो जम्मू जाना पड़ता है या कुल्लू आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही पांगी में मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया और उसके बाद मिनी सचिवालय वैसे का वैसा बंद पड़ा हुआ है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री औपचारिकता निभाने के लिए पांगी पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र को सरकार अनदेखा कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा वहां पर महिलाओं को 1500 देने की घोषणा की गई, लेकिन ये सब्सिडी के पैसे को डायवर्ट किया गया, जबकि ये पैसा गरीब लोगों के घरों के लिए स्वीकृत हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी तक पांगी क्षेत्र में विकास के नाम पर औपचारिकता ही होती आई है। जनकराज ने कहा कि पांगी में मोबाइल नेटवर्क की काफी दिक्कतें आ रही है, बिजली भी कई गांवों तक नहीं पहुंची है, यहाँ पानी भी गंदा होता है। उन्होंने कहा कि नालों से सीधे पाइपलाइन लगाई गई है और बिना फिल्टर के पानी लोगों के घरों में जा रहा है, जिससे लोगों के बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। जनकराज ने कहा कि विधानसभा में भी कई बार ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई है ताकि पांगी के लोगों को उनका मौलिक अधिकार मिल सके। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को उजागर करने व देश के सैनिकों के सम्मान में शनिवार को लंबलू बाजार में भाजपा मंडल ग्रामीण की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में विधायक सदर आशीष शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे और यात्रा की अगुवाई की। तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के पूर्व सैनिकों, आम जनमानस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान देश के सैनिकों के सम्मान में नारेबाजी की गई और सेना के पराक्रम एवं पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई की गाथा को जन जन तक पहुंचाया गया। सदर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि देश के सैनिकों के सम्मान में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के सैनिकों द्वारा पेश किए गए शौर्य एवं पराक्रम की गाथा को जन जन तक पहुंचाया गया है। इस दौरान मातृभूमि के लिए बलिदान हुए शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि अब वे दौर नहीं जब देश में होने वाले आतंकवादी हमलों पर सरकार महज कड़ी निंदा करती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त सरकार है जो ऐसे आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देती है। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने पीर बाबा मदौली में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक छिंज मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और छिंज प्रतियोगिता की शुरुआत की। विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि इस प्रकार के छिंज मेले क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं।
विधायक मलिंदर राजन ने कहा कि प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल एवं सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा मिले। उन्होंने आयोजन समिति को अपनी ऐच्छिक निधि से 31,000 की राशि प्रदान की। इसके अतिरिक्त छिंज स्थल के विकास कार्यों के लिए 3 लाख रुपए की विशेष सहायता देने की भी घोषणा की, जिससे स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके। मैं सभी इलाका निवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं। हमारे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी सभी को इस मदोली के 3 दिवसीय छिंज मेले की बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ कि पीर बाबा महाराज जी का आशीर्वाद हमारे इलाका पर। उपमंडल फतेहपुर के कस्बा रेहन स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में महान स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड रामचंद्र की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ऑनरेरी कैप्टन प्रेम चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जहां महान स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड रामचंद्र की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया, वहीं भिन्न भिन्न वक्ताओं ने कॉमरेड रामचंद्र की जीवनी से भी अवगत करवाया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेहन में महान स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड रामचंद्र को नमन किया। इस मौके पर स्थानीय समाज सेवी एवं महान स्वतंत्रता सेनानी के भतीजे धर्मवीर कपूर ने कहा कि कॉमरेड रामचंद्र स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं। इस दौरान रामचंद्र की जीवनी से भी लोगों को अवगत करवाया गया। फतेहपुर के ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर लोक निर्माण विभाग में सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान उन्होंने विभाग से टेंडर प्रक्रिया न लगाने की अपील भी की। जानकारी देते हुए ठेकेदार उपेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार को फतेहपुर के लगभग सभी ठेकेदारों ने एकमत होकर विभागीय कार्यालय के समक्ष सांकेतिक धरना दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग ठेकेदारों से कार्य तो करवा रहे हैं, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं दी जा रही, जिस कारण ठेकेदार आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुके हैं, जिन्हें परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह में देर रात कुछ कांग्रेसी लोगों द्वारा हुड़दंग मचाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए जल शक्ति विभाग अधिशासी अभियंता अजय शर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह जब उनको हुड़दंग के बारे में जानकारी मिली तो वो तुरंत विश्राम गृह पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पूरे विश्राम गृह में शराब की बोतल तोड़ी हुई थी, कपड़े पूरे फाड़े थे और सोफा गंदा था। इस कृत्य की उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से इस विश्राम गृह में कोई भी पर्यटक या कोई भी यात्री ठहरना पसंद नहीं करेगा। कि जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस ज्वाली में जो रात को हुड़दंग हुआ, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसकी सूचना मुझे सुबह मिली थी किसी के माध्यम से, तो मैं तुरंत उठ के यहाँ से गया और जब मैंने देखा तो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। और जब मैंने चौकीदार जो रात को था वो तो था नहीं, दूसरा लड़का था, मैंने उससे पूछा, उसने बताया कि रात को एक बिक्कू भारद्वाज जो कि जिलाध्यक्ष है वहाँ पे, वो अपने साथियों को लेके आया था और वहाँ पे कोई पार्टी मना रहे थे। बुकिंग इनकी थी नहीं, विदाउट एनी बुकिंग ये वहाँ पे घुसे हुए थे। और चौकीदार बोलता है कि मुझे भी डर लगता है जब 15-20 लोग ऐसे ज़बरदस्ती गेट तोड़ने लग जाएं। तो फिर जब मैंने देखा तो वहाँ पे बोतलें तोड़ के फेंकी हुई हैं, कपड़े फाड़ के फेंके हुए हैं, सोफ़ों में गंदगी करी है। जो VIP रेस्ट हाउस है उसमें सारे जो सोफ़े बढ़िया इतने कॉस्टली लगाए हैं, उसके साथ हाथ पोंछे हैं, उसमें दाग लगे हैं। अब बिना ड्राई क्लीनिंग के वो ठीक नहीं होते हैं। इतना बढ़िया रेस्ट हाउस हमने मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार, डिप्टी CM के दिशा निर्देशानुसार हमने बनाया था। ये लोग, कुछ लोग यहाँ पे इस तरीके से, गलत तरीके से इसका मिसयूज़ करके और इसको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम विभाग जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे इसकी हम, और इसकी जांच करवाएंगे कि किस तरीके से कोई लोग ऐसे घुस सकते हैं, विभाग की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कोई भी कल को यहाँ पे रुकना नहीं चाहेगा, कोई फैमिली यहाँ पे रुकना नहीं चाहेगी। अगर इस तरह के हुड़दंग यहाँ पे मचाते हैं लोग, तो कोई फैमिली नहीं रुकेगी, कोई VIP नहीं रुकेगा, कोई अफसर नहीं रुकेगा, और ये दोबारा से फिर उस खंडर की स्थिति में आ जाएंगे, और जो कि हमारी जितनी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज़ 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।